बच्चों, फिर वेलकम है आपका आज के बायो के लेक्चर में। इकोसिस्टम कर रहे हैं तो आज का क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फूड चेन। फूड चेन के एडवांटेज क्या। तो बेटा आपको पता है कि अगर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जानी है तो फूड चेन तो चाहिए चाहिए होगी ना। तो सबसे पहली एडवांटेज है जी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है बेटा ट्रॉफिक लेवल्स के बीच में, वो इसी के करके होती है, फूड चेन के करके। और मैंने आपको 10% लॉ भी बताया ना कि जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, सो 90% वेस्ट हो जाती है, 10% ही मूव कर जाती है। नंबर 2 है जी ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल। मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में भी मदद करती है हमारी फूड चेन। फूड चेन की मदद से मटेरियल भी ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वाई ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। बिल्कुल जी, क्योंकि ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, मिनरल्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सन और फूड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फूड में उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। और ग्रीन प्लांट जो बनाते हैं वो फूड बनाते हैं सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए, इसी करके इनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। ठीक है, और जो ये प्लांट होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड नॉट एनर्जी, और ये कन्वर्ट करते हैं रेडिएंट एनर्जी को केमिकल फॉर्म में, इसीलिए इनको कन्वर्टर्स भी बोलते हैं और ट्रांसड्यूसर्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो यानी जितने भी बायोमोलिक्यूल्स का सिंथेसाइज है, स्टार्टिंग सिंथेसिस वो प्लांट्स के अंदर होता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। इस करके इनको बोल दिया जाता है प्रोड्यूसर्स। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर प्रोड्यूसर ना हो तो हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है अर्थ के ऊपर। फिर है जी डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ विंड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म पे विंड का क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा। विंड डिटरमाइन करती है वेदर कंडीशंस को, है ना। अगर एयर करंट, अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर बहुत तेज हवा चलेगी तो ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा, बहुत तेज हवा चलेगी तो वाटर लॉस होगा, और अगर बहुत तेज हवा चलेगी तो ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टोमेटा है वो बंद रहे, क्लोज रहे। ठीक है, सो विंड का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। विंड डिटरमाइन करती है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अभी मैंने आपको बताया जब विंड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिन प्लांट्स की रूट स्ट्रांग होती है, रूट सिस्टम स्ट्रांग होता है, टफ होता है, वो सर्वाइव कर पाते हैं। बाकी ये प्लांट्स का क्या हाल होता है, वो गिर जाते हैं। फिर है जी विंड ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्रूट और सीड्स को डिस्पर्स करने में भी विंड मदद करती है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, राइट इट्स सिग्निफिकेंस। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग सिंपल बेटा, जो न्यूट्रिएंट हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे उनको प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स से ये न्यूट्रिएंट पहुंच जाएंगे कंज्यूमर्स में, कंज्यूमर्स से पहुंच जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी कंज्यूमर से फाइनली जब एनिमल की डेथ होगी तो उसके ऊपर डिट्रीटस फूड चेन काम करेगी, यानी अपना सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं वो काम करेंगे और दोबारा से उनको न्यूट्रिएंट्स को इनऑर्गेनिक फॉर्म में नेचर में वापस भेज देंगे। इसको न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है वो कॉमन होते हैं अलग अलग इकोसिस्टम में। एनर्जी फ्लो करती है और एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मटेरियल का भी एक्सचेंज होता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में। सॉइल जो है बहुत ज़्यादा मिनरल की सप्लाई प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, और क्योंकि जो लाइफ है वो बेटा मिनरल से ही बनी है, ग्राउंड से ही यानी लैंड से ही बनी है। लाइफ
जो सस्टेन करती है, जिसमें गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर से हीटेड अप नहीं होती। ये इस कारण से फैक्ट है, इन सब्सटेंस को हम बार बार रिसाइकल करते हैं और इनकी शॉर्टेज इज प्रिवेंटेड इन द बायोस्फीयर। क्योंकि अगर तो बेटा जो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, अगर वो कूल होएगी तो ठंडी होने पे क्या हो जाएगी बेटा, वो उड़ जाती है जल्दी, तो हीटिंग इफेक्ट तो कम लगता है। तो इस करके हमें हमारा सिस्टम, इकोसिस्टम में यही कोशिश रहती है, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो रिसाइकल होती रहे और सभी को मिलती रहे। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रहे और एनिमल्स को ऑक्सीजन मिलती रहे। द साइक्लिंग ऑफ दीज न्यूट्रिएंट, इन न्यूट्रिएंट्स की जो साइक्लिंग होती है वो बैलेंस रहती है और हर स्टेप के ऊपर बहुत क्रिटिकल होती है। डिकम्पोजर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इस सिग्निफिकेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एनवायरनमेंट में दोबारा वापस भेज देते हैं ताकि उनको प्रोड्यूसर्स दोबारा इस्तेमाल कर सकें और कंज्यूमर भी उनको इस्तेमाल कर सकें। सीख रहे हैं आप? सो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या? सबसे पहले इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में हैं उनको प्लांट्स रिसीव करता है, उनसे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बनाता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाता है, ये मॉलिक्यूल प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, और फाइनली कंज्यूमर से ये डिकम्पोजर इनको दोबारा ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और फाइनली ये दोबारा से सॉइल में चले जाते हैं और फिर सॉइल इनको यूज़ कर सकता है। तो आप कह सकते हो कंटिन्यूसली रिसाइकलिंग चलती जा रही है। नेक्स्ट स्टडी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम? दो तरह के मेन इकोसिस्टम, एक तो नेचुरल इकोसिस्टम है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, तो सो नेचुरल इकोसिस्टम वो होते हैं जो नेचर बनाती है खुद और नेचुरल कंडीशन से इनको हम गवर्न कर सकते हैं। ये दो तरह के होते हैं। नंबर 1 है जी टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम। इसमें आ जाता है आपके फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ जाता है, डेजर्ट इकोसिस्टम आ जाता है। फिर नंबर 2 पे आ जाता है जी एक्वाटिक नेचुरल इकोसिस्टम। एक्वाटिक नेचुरल इकोसिस्टम में आपके आ जाता है जी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जिसमें पॉन्ड और रिवर है। फिर मरीन इकोसिस्टम जिसमें ओशन आता है। तो नेचुरल इकोसिस्टम के फर्दर पार्ट कौन से? टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल में आ जाते हैं आपके फॉरेस्ट, डेजर्ट, और एक्वाटिक में आ जाते हैं आपके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जिसमें पॉन्ड और रिवर है, और मरीन वाटर इकोसिस्टम जिसमें हमारे कौन सा इकोसिस्टम आ गया? ओशन। फिर आ गया बेटा हमारा लास्ट का आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो मैन मेड होता है। ठीक है, सो ये क्या है? इट इज द वन विच इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग ही क्रिएट करते हैं, ह्यूमन बींग इसको मेंटेन करते हैं। एग्जांपल एग्रीकल्चरल फार्म, एक्वेरियम, ठीक है, और इनके अलग अलग टाइप है। नंबर 1 है माइक्रो इकोसिस्टम, इसकी एग्जांपल है पॉन्ड। नंबर 2 है नैनो इकोसिस्टम, इसकी एग्जांपल है बेटा लॉग ऑफ वुड। नंबर 3 है मेगा इकोसिस्टम, एग्जांपल ओशन। और मीजो इकोसिस्टम, एग्जांपल फॉरेस्ट। तो जी वो इकोसिस्टम जो मैन मेड होते हैं उनको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में डाल देते हैं। सो बेटा ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। टेक केयर, स्टडी हार्ड।